हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ पर इस लड़के को अपने ही घर में कुछ इसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए नेगेटिव सजेशंस मिले, जिससे इसको कन्फ्यूजन पैदा हुआ और इसको अपनी ही आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए और इसको ये लगने लगा कि शायद ये मेल बॉडी में गलत से आ गया है, ये एक मेल नहीं, ये एक फ़ीमेल है। और फिर उससे उसके कन्वर्ट होने की स्टोरी स्टार्ट हुई और किस तरह से इसकी लाइफ बदली और वो सब इतना मैसी हो गया इसकी लाइफ में कि वहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, रिजेक्शन, बहुत सारा सोशल रिजेक्शन भी मिला उसको हर तरीके से इतना क्रिटिसिज्म मिला कि ये पर्सन टोटल डिप्रेशन में जाकर, और यहाँ पर ऐसा भी हो गया कि एक वक्त ऐसा आया लाइफ में कि शायद मेरी ज़िंदगी पूरी ही तरीके से बर्बाद है और अब मुझे जीना ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को जिसकी ज़िंदगी बचानी होती है तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से घर वालों के एक भी नेगेटिव सजेशन का किसी पर्सन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। और यहाँ पर तो लगातार कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ नेगेटिव हो रहा था। तो चलिए समझते हैं इस केस को। देखिए, ये जो लड़का है ये सिर्फ अभी 27 साल का है। अब जब ये छोटा था तो कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं, है ना, थोड़े से ऐसे होते हैं कि खूबसूरत, ऐसे कि लड़कियां भी इतनी खूबसूरत ना हो, और उनका बातचीत करने का तरीका कई बार उतना मैच्योर नहीं होता जितना कि एक लाइक मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसे। तो कई बार घर वाले ही इस तरीके से बार बार सजेशन, क्या लड़कियों जैसी हरकत, इसकी तो सारी हरकतें लड़कियों जैसी हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लचीला नाजुक सा है लड़कियों जैसा। अब बार बार इस तरीके के सजेशंस उससे छोटी सी उम्र से ही उसने सुने। फिर उसको यहाँ बेटी ऐसे कर कर भी बुलाने लगे घर में, यहाँ यो मेरी बिटिया ऐसे। अब किसी लड़के को आप इस तरीके से बुलाने लगो, यहाँ बेटी, यहाँ यो मेरी बिटिया, उसको ऐसे सजेशन देके, और चलो इसकी मम्मी को बोलता हूँ, इसके लिए ना निक्कर की जगह फ्रॉक सिलवा देंगे। अब इस तरीके के बार सजेशंस उसको उसके घर में मिल रहे थे, उसके फादर से मिल रहे थे। फिर एक को देखा देखी और भी लोग बोलने लगे। उसका जो छोटा भाई था वो भी बोलने लगा है, हाँ ये तो लड़की है, इसकी तो लड़कियों जैसी हरकतें हैं। इस तरीके से उसको वहाँ पर सजेशंस घर में कई लोगों से ऐसे मिलने लगे। अब घर वालों को ऐसा लग रहा था कि वो शायद मजाक कर रहे हैं या इससे किसी की मेंटल हेल्थ पर इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो लगातार इस तरीके के सजेशंस उसको मिलते थे। कई बार उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती थी, उसने कहने की कोशिश भी की, लेकिन वहीं पर उसको डांट डपट कर दबा दिया जाता था, उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा था। साथ ही साथ जो फैमिली से टाइम था वो बस लिमिटेड ही मिलता था, क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कभी कभी पढ़ाई के प्रेशर के लिए। तो फैमिली मेम्बर्स का क्वालिटी टाइम भी नहीं था आपस में कि जिससे बच्चे को अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए टाइम मिल सके या कोई उसे समझ सके। और लगातार इस तरीके से उसको सजेशन दिए जा रहे थे कि वो जैसे, मतलब दिखने में तो वो लड़का है लेकिन वो है लड़की, उसकी हरकतें जो हैं लड़की जैसी है। धीरे धीरे वो सेल्फ डाउट में चला गया। उसको लगने लगा कि कहीं वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाव भाव हरकतें। और जब आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा लाइक अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं, आपको डाउट पैदा होने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक कन्फ्यूजन जब होता है तो आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होने लगते हैं। तो वहाँ पर स्कूल वगैरह में भी अगर कोई इसकी तरफ देखता था तो उसको लगता था कि शायद इसको भी महसूस हो रहा है कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। तो वहाँ पर भी उसने और बच्चों से कटना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपने आप में अजीब सा फील करना शुरू कर दिया। अपने आप को देखकर आईने में, उसने मुझे बताया कि मैं अपने आप को आईने में देखकर घंटों तक अपने आप के अंदर यही सवाल चलता रहता था कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ। और जब आप बार बार कुछ ऐसे सजेशन सुनते हो और बार आप अपने आप से इस तरीके के क्वेश्चन करते हो तो आपको ना बहुत सारी झूठी चीज़ें भी आपके दिमाग बनाने लग जाता है। और फिर उसने एक दो बार अपनी मम्मी की साड़ी इस तरीके से लपेट के देखी, दुपट्टा लपेट के देखा इस तरीके से अपने उस पर कि कैसा लग रहा है वो इंसान। कभी लिपस्टिक लगाई, कभी बिंदी लगाई इस तरीके से। और धीरे सुनकर फिर इस तरीके के टीवी में भी कुछ सीरियल्स वगैरह देखे उसने कि लड़कियां कैसे तैयार होती हैं, कैसे अच्छी लगती हैं, लड़कियों को कितनी तारीफ़ मिलती हैं। तो इस तरीके से
उसके अंदर वो सारा कन्फ्यूजन की वजह से धीरे धीरे उसका दिमाग ऐसा सेट होने लगा कि जैसे वो वास्तव में ही पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो मेल बॉडी में एक लड़की है। और उसको ये आने लगा, दिमाग में सेट होने लगा। और क्योंकि लगातार फैमिली वाले भी अब उसकी हरकतें, जब वास्तव में उसने अपने अंदर से मान लिया लड़की, तो लड़कियों जैसी जो एक बिहेवियर होता जा रहा था उसके प्रति भी अब लोग कभी क्रिटिसाइज़ करना, कभी हंसी उड़ाना, और कभी यही बोलना है तो लड़की है, इसे तो लड़की बनवा देंगे, इस तरीके से ऐसे। मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इसके क्या अंदर अंदर बीत रही है, क्या के ऊपर सारा इन चीज़ों का असर आ रहा है। तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होना, रात रात भर उसने बताया कि उसका रोना चलता था, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी ये सब बातें। तो वहाँ पर ये सारे के सारे उसके आइडेंटिटी क्राइसिस, उसके अंदर एंग्जाइटी डिप्रेशन डेवलप हो चुके थे। तो क्या हुआ, जब वो 17 साल का हुआ तो एक बार उसके फादर ने उसको बहुत मारा। अब पहले तो आपने बच्चे को इस तरीके से ट्रॉमा दिया, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करके, अब वो अपने आप को एक लड़की की तरह आइडेंटिफाई करने लगा, उसकी हरकतें इस तरीके की हो गई। तो वहाँ पर आपने उसकी जम कर पिटाई कर दी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। अब दूसरे लोग उसकी थोड़ी सॉफ्टनेस पर या उसके अपने आप को लड़की मानने के, उसके थोड़े रहन सहन के तरीके पर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाने लगे, इस तरीके से कुछ कमेंट करने लगे, तो अब आपको बेइज्जती लग रही है और आपने उसको कस के पिटाई कर दी उसकी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो उसके लिए और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया। अब जब उसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो गई तो उसने घर वालों से और आइसोलेशन हो गया उसका, और ज़्यादा उसको दिक्कत महसूस होने लगी इन सब चीज़ों में। तो वहाँ पर उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे बस थोड़े टाइम तक इनके साथ रहना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। मैं कमाने लग जाऊँ तो मैं अपना ऑपरेशन करा के, अपनी सर्जरी करा के मुझे अपना जेंडर चेंज कराना है और मुझे अपनी लाइफ को इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर जीना है। लेकिन अंदर अंदर वो जो एक स्ट्रेस, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी थी, वो तो खोखला कर ही रही थी। तो खैर जैसे तैसे इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी और इसका मोटिव यही था कि मुझे अपनी पढ़ाई करके अपना पैसा कमा कर और ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन बड़ी दिक्कतें आती हैं जब आपके अंदर आप इस तरीके से हो मेल बॉडी में, लेकिन आपके हाव भाव से, अब आपके बोल चाल से और चीज़ों से थोड़ा फेमिनाइन वो सब चीज़ें ट्रेड्स झलक रही हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर भी कन्फ्यूजन में हो। कभी आपको लगता है कि नहीं मैं वास्तव में लड़की हूँ, अपने आप को लड़की की तरह आइडेंटिफाई करते हो। कभी एक कन्फ्यूजन ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ें मुझे ऐसे बोली गई हैं, महसूस कराई गई हैं, इसलिए मुझे लग रहा है। तो वो एक श्योरिटी नहीं आ रही थी। एक तरफ मन बनता जा रहा था कि मुझे लड़की बनना है और एक तरफ कहीं बैक ऑफ माइंड कन्फ्यूजन भी था। ये सब होते होते एक पूरी मैसी लाइफ हो गई। बाहर से भी लोग हंसी उड़ाते थे, है ना, रिजेक्शन मिलता था, तो ये सब चीज़ें उसके लिए बड़ी ट्रॉमा में हो गई। तो खैर ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए उस पर्सन के, लेकिन उसको बहुत अंदर अंदर इस बात का डिप्रेशन होने लगा। तो फाइनली अब उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, मुझे अपना कन्वर्जन कराना है। और वो कन्वर्जन करा भी लिया उसने। अब वो कन्वर्जन करा कर उसकी लाइफ थोड़ी ठीक चल भी रही थी, लेकिन फैमिली वालों ने कहाँ छोड़ते हैं आसानी से, फिर भी उससे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर करके उसके साथ वही लड़ाई झगड़ा और वो सब चीज़ें कंटिन्यू रख कर उसको काफ़ी परेशान किया। और ये सब चीज़ें वहाँ पर जब वो परेशानी हुई उस सब में, तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो खैर जब इतनी ज़्यादा कंडीशन बिगड़ गई उसकी, तो उसने सोचा कि मैं लाइफ को एंड ही कर लेता हूँ, मुझे तो कहीं किसी तरीके से सुख है ही नहीं। तो उसने लाइफ को एंड करना चाहा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब ईश्वर ने आपको ज़िंदगी बख्शी है तो आपके सारे अटैम्प्ट फेल हो जाएंगे। और अटैम्प्ट फेल हुए तो फिर किसी ने उसको सलाह दी कि तुमको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। और इस तरीके से जब ये सब मेरे पास आया केस, तो ये जो मैंने भी आपको बताया है ये सब मुझे पता चला था। तो फिर वहाँ पर उस पर्सन को ये सब चीज़ें समझाई गई कि अभी जब इतना बड़ा स्टेप ले लिया है उसने, कि उसने अपना जेंडर ही चेंज करा लिया है, कन्वर्ट हो गया है पर्सन, और अभी उसको इसमें पहले से बेटर और कंफर्टेबल सब लग रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कराना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं चेंज करी जाती हैं, बार बार ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसको बस समझना है, लेकिन इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी कुछ फैमिली में पहले हुआ, जिस भी तरीके से उसको मारा पीटा गया या जिस भी तरीके से उसको स्ट्रेस दिया गया, रिजेक्शन मिला या जो भी सजेशंस मिले, उन सब चीज़ों को अब भुलाकर एक्सेप्ट कर कर मूव ऑन करना ही है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। लेकिन
असंभव तो कुछ भी नहीं है ना इस दुनिया में, संभव तो हर चीज़ है। हाँ, जब चीज़ें इस हद तक बिगड़ जाती हैं तो समय ज़रूर लगता है, लगा, इसके साथ भी समय लगा। पूरी 1 साल के करीब की लंबी जर्नी। मुझे याद है आज भी कि पहले बार जब मुलाकात हुई उस पर्सन से तो क्या हालत थी, और अब जब उसको अपनी नई लाइफ के लिए गुड बाय कहा कि अब अपना ख्याल रखना है और अच्छी तरीके से खुलकर अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो वो मुस्कुराहट कमाल की थी। तो जर्नी इतनी लंबी हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रगल भी आपके साथ होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं जिसको एक बार में सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी ज़िंदगी में से अगर आपके कुछ महीने, साल भर आपका अपने खुद के इम्प्रूवमेंट पर लग भी गया और उसके बाद आप सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा एक वो रहता है डिसीजन कि आप ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ मंथ्स या कई बार साल, सवा साल, 1.5 साल भी लग जाता है इस तरीके से। तो ये सब टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए एक पर्सन को, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। ऐसे ही इस पर्सन के साथ हुआ, जब उसको लगातार जीवन के हर पहलू के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया, एक्सेप्टेंस दिलाई गई। एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हिप्नोथेरेपी मैजिकली काम करती है। जो चीज़ें आप वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हिप्नोथेरेपी आपको एक्सेप्ट कराने में मदद करती है। वही चाइल्डहुड का जितना भी ट्रॉमा इसके अंदर बैठा हुआ था, जो भी इसके अंदर गिले शिकवे थे, सब हिप्नोथेरेपी से निकाले गए। कॉग्निटिव थेरेपी से इसका नया मेंटल स्टेट बनाया गया, लाइफस्टाइल ठीक किया गया, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्किल्स को ऐड किया गया, और करते 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 अब वो इंसान एक नई आइडेंटिटी के साथ, जिसमें कि वो कॉन्फिडेंट है, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छा प्राउड वाली फीलिंग आ गई है, और एज़ वेल एज़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, और अब अपनी पर्सनल लाइफ पे स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। बस आपको एक डिसीजन लेना है, और वो ये है कि ये ज़िंदगी मेरी है, इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। नो मैटर बिगाड़ा किसने भी हो, सुधारना है मुझे। जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर खुद आपकी मदद करे, रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जैसे इसने इतना सब कुछ बिगड़ने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया, आप भी संवार सकते हैं। मैंने इतनी सारी वीडियोस पहले से ही बनाई हैं, घर बैठे ही आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी से बात करने की ज़रूरत लगे आपको, तो ज़रूर करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।